अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं सिंपल सा चॉकलेट केक जो कि बहुत ही आसानी से हम बना के तैयार करेंगे। इसके लिए ना ही हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये बहुत मज़ेदार सा केक बन के तैयार होगा। ऑल टाइम फेवरेट केक है ये और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप लोग बर्थडेज़ वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। सुपर सॉफ्ट ये केक बनके तैयार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने प्याला लिया है, इसके ऊपर रख दिया एक छन्ना। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम चीनी। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। 1 कप के बराबर आपने ऐड कर देना है मैदा। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/4 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला पाउडर, आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच ऐड करेंगे इसमें नमक। अब इन तमाम चीज़ों को आपने छान लेना है। जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से छान के हम साइड पे रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखें तमाम चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने साइड पे रख देना है। उसके बाद हम देख लेते हैं सारे जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्याला ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल आधा कप के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। 1 से 2 मिनट तक बस आपने हल्का सा बस इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसमें मिक्सिंग नहीं है, इसलिए बहुत ईजी केक है, टीनेजर बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। अब सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर ये बैटर बनके तैयार हो जाता है और बहुत क्विक केक है ये। मतलब आप लोगों को कभी भी दिल चाह रहा हो अच्छा सा केक खाने का तो आप लोग ये बना सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बैटर कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा थिक। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर पानी आधा कप के बराबर। गरम गरम पानी चाहिए, धुएं उठता हुआ। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, अच्छा रिच टेस्ट चाहिए इस केक का तो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। कॉफ़ी को मिक्स करेंगे और ये गरम गरम पानी आपने ऐड कर देना है इस केक के बैटर में। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, आहिस्ते आहिस्ते मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो सारा मिक्सचर है ये यकजान हो जाए। और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा इसका, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ली है बेकिंग डिश। इसको मैंने लाइनिंग किया है बटर पेपर से। आप लोग चाहें तो अगर बेकिंग मोल्ड में इसको बेक कर रहे हैं तो आप 5 इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। और ये बेक होकर आ गया था। इसको मैंने ठंडा किया था अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। बटर पेपर हटा लेंगे इस पे से। अब ऊपर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगा लूँगी चॉकलेट स्प्रेड। इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप लोग चाहें तो चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट इसके ऊपर मेल्ट करके लगा सकते हैं। इसको फैला लेंगे। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर चॉकलेट को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है। इसके साथ आप लोग चाहें तो इसको आइसिंग करके भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरीके से सादा सा केक बनाएं, उसको एंजॉय करें चाय के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।